कि ऐसा मालिक बहुत कम मिलेगा जो अपने नौकर की शादी में 200 करोड़ रुपया खर्चा करे और चार्टर प्लेन करके बॉम्बे का सारे हीरो हीरोइन को ले जाए। ये छापे उन्हीं लोगों के यहाँ डाले गए जिन लोगों ने कार्रवाई की। जब से सरकार बदली है तब से इस सट्टे के खिलाफ कोई कार्रवाई इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया। एक मंत्र फूंकते वो तुरंत उनके साथ भारत आ जाते, वो भी नहीं हुआ। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई की छाप कोई भी महादेव सट्टा खिलाने वाले के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करेगा तो उसके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ेगा। सवाल ये है कि महादेव सट्टा कब बंद होगा। पहला, डबल इंजन की सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन की बोलते हैं। दूसरा, इनकी गिरफ्तारी करके कब ला रहे हैं, और यहां जब कानून बन गया तो उसके खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई। आप अपने आरोप लगाने से ही अब खुद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने तो कार्रवाई की, आपने कार्रवाई करने वाले खिलाफ कार्रवाई की। मैंने पहले कहा कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संरक्षण में सब महादेव सट्टा चल रहा है, नहीं तो एक मिनट लगेगा उसके प्रतिबंध लगाने में। सोच सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री घर में इस प्रकार से किए हैं लोग, तो सामान्य लोगों के घर में किस प्रकार से व्यवहार किए होंगे। ये भारत सरकार स्पष्ट रूप से संदेश दे रही है सभी अधिकारियों के, महादेव सट्टा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे पूरे देश की पुलिस को। हम तो ये कह रहे हैं कि सट्टा बंद कब कर रहे हो, क्योंकि उसी संरक्षण में चल रहा है ही मत तो बंद करे और उनको लाए। तो सबको बदनाम करो, डराओ, धमकाओ और उसके पार्टी में चल रहा है तो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल पूरे देश भर में सीबीआई का छापा पड़ा। अकेले छत्तीसगढ़ में लगभग 50 स्थानों पे छापे पड़े, जिसमें कुछ अधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई देवेंद्र यादव के यहाँ भी और मेरे निवास में भी छापा पड़ा। ये घटना इस रूप में देखा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2022 की घटना कि महादेव सट्टा चल रहा है। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस न्यू सर्किट हाउस में हुआ और वहीं पहली बार ये निर्देश मुख्यमंत्री रूप में मैंने दिया कि इसके खिलाफ व्यापक कार्रवाई होना चाहिए और सबसे पहले FIR दुर्ग में, रायपुर, बिलासपुर और लगभग 70 से अधिक FIR पूरे प्रदेश में, और उस कार्रवाई के तहत लगभग 200 गिरफ्तारियां हुई, 2000 से अधिक बैंक खाते सीज की गए, 160 से अधिक मोबाइल और लैपटॉप भी सीज किया गया, गैजेट्स, ढेर सारे गैजेट्स जब्त किए गए। उसके बाद चूँकि जुआ एक्ट मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में अनुकूलन हुआ था 2000 में, और उसमें उस समय ऑनलाइन बेटिंग नहीं होता था क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं था, और इस कारण से फिर मार्च 2022 में ही बजट सत्र में एक विधेयक लाया गया जिससे उस कानून को और भी कड़ा किया गया, जो उसमें
उसके दंड को बढ़ाया गया, समय की वृद्धि की गई और राशि में भी वृद्धि की गई, और ऑनलाइन बेटिंग को भी सट्टे के रूप में उसको परिभाषित किया गया। उस समय महन जी विधानसभा का अध्यक्ष थे, सी डहरिया जी मंत्री थे। उस समय ये कानून लाया गया। तो हमारा उद्देश्य जुआ सट्टा को रोकने का था। यदि रोकने का नहीं होता तो एक ही एफआईआर, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में एक एफआईआर हुआ उसके बाद कोई एफआईआर नहीं हुआ। पूरे देश में महादेव सट्टा के खिलाफ में सबसे ज़्यादा एफआईआर, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां, सबसे ज़्यादा जब्ती, सबसे ज़्यादा बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई यदि कहीं हुई तो कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में। कानून में भी संशोधन किया गया, पढ़ाई उसमें लाया गया और ऑनलाइन बेटिंग को उस दायरे में भी लाया गया। हमारा उद्देश्य तो बहुत पवित्र था कि आम जनता या नौजवान इस सट्टा में बर्बाद न हो, परिवार बर्बाद न हो, क्योंकि जुआ सट्टा से कोई परिवार आबाद होते नहीं मिलेगा, केवल बर्बाद ही होना है। इसलिए कड़े कानून लाए गए थे, कार्रवाई की गई। उसके 6 महीने बाद ईडी उसमें इंटरफियर करती है और उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होती है। इस बीच में चूंकि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल जो नेहरू नगर के ही निवासी थे और महादेव सट्टा को दुबई से ही संचालित कर रहे थे, तो राज्य सरकार कार्य क्षेत्र के बाहर का मामला है। भारत सरकार को हमने पत्र भी लिखा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर दोबारा पत्र लिखा कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। ऑनलाइन जो बेटिंग है, गूगल को हमने लिखा कि आपके साइट से ये ऐप खेला जा रहा है, उसको बंद किया जाए, तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन व्यापक पैमाने पर दूसरे प्लेटफॉर्म में जो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है उसके रोकने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार को भी हमने प्रधानमंत्री के पत्र लिखा कि ऑनलाइन बेटिंग चल रही है, इसे रोका जाए, इसे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। तो राज्य सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की गई, लेकिन ईडी इस मामले में राजनीति करना शुरू की। अभी तक के सीबीआई भी रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को ढूंढ रही है, लेकिन एक नया नाम आता है शुभम सोनी का, अचानक प्रकट हुआ बिल्कुल चुनाव के नज़दीक, और उसका वीडियो जारी होता है। वीडियो जो है वो ईडी ने जारी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जारी हुआ। और जो असीम दास उसका मित्र था शुभम सोनी का, उस घटना को भी आपको याद दिला देता हूँ। शुभम सोनी ये कहते हैं कि उस वीडियो में कि सौरभ चंद्राकर या रवि उप्पल इसके मालिक नहीं हैं, महादेव सट्टा का, उसका मालिक तो मैं हूँ, ये लोग मेरे अधीनस्थ कर्मचारी हैं। तब भी मैंने प्रश्न उठाया था कि ऐसा मालिक बहुत कम मिलेगा जो अपने नौकर की शादी में 200 करोड़ रुपया खर्चा करे और चार्टर प्लेन करके बॉम्बे का सारे हीरो हीरोइन को ले जाए। ये हुआ भी, बहुत सारे लोग उसकी शादी में यहाँ गए थे, वो भी आपको स्मरण होगा। असीम दास यहाँ आते हैं, एक होटल में रुकते हैं और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। वो गाड़ी किसकी थी? एक पूर्व मंत्री, भाजपा के बड़े नेता के भाई के नाम से गाड़ी। आप देखेंगे उसके फोटो भाजपा के नेताओं के साथ मिलेगा, सौरभ चंद्राकर के फोटो भाजपा के नेताओं के साथ मिलेगा।
असीम दास के फोटो भी भाजपा के नेताओं के साथ मिलेगा। एक ड्राइवर के पास करोड़ों रुपया, उसके घर में राशन कार्ड और उसके घर में भी करोड़ों रुपया। जो राशन कार्ड से अनाज ले और जिसके घर में करोड़ों रुपया मिल जाए, ये तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच में सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद ईडी ने ईओडब्ल्यू को हैंड ओवर किया, एक सूची जारी की जिसमें कुछ नाम थे। ईओडब्ल्यू ने उसकी केस रजिस्टर्ड कर लिया। और अभी अभी कुछ दिन पहले भाजपा के एक नेता ने सीबीआई एक डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी, जिसकी चर्चा आप लोग कल मीडिया में खूब किए हैं। लिखावट तो बिल्कुल सीबीआई की लगती है, भाजपा नेता का तो नहीं लगता। लेकिन उस प्रकार से ये छापे डाले गए। अब सवाल ये उठता है, ये छापे उन्हीं लोगों के यहाँ डाले गए जिन लोगों ने कार्रवाई की। वो पुलिस अधिकारी जो उस समय दुर्ग में, रायपुर में पदस्थ थे, उनके यहाँ छापे डाले गए। और अभी एक भी कार्रवाई जब से सरकार बदली है तब से इस सट्टे के खिलाफ कोई कार्रवाई इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया। वो सीबीआई सौंपने के पहले थोड़ा इक्का दुक्का कर लेते थे, बचत सीबीआई सौंपने के बाद कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी अनेक बार हम लोगों ने कहा कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए। मूल जड़ तो वही है, बंद किया जाए महादेव सट्टा। लेकिन इनको तो राजनीति करना है। महादेव के नाम से 500 करोड़ का घोटाला, ये आरोप लगा दिए। और अब उनके प्रिय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के जजमान बने हुए हैं, दुबई जाते हैं और सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को कथा सुनाते हैं महादेव की। उन्हीं के सहयोग ले लेते, एक मंत्र फूंकते, वो तुरंत उनके साथ भारत आ जाते। वो भी नहीं हुआ। यहाँ आपने देखा होगा किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने, आईजी ने बयान दिया, एक सप्ताह के भीतर में सौरभ चंद्राकर रायपुर की जेल में होंगे। लेकिन वो कई सप्ताह बीत गया, अभी तक उसका अता पता नहीं है। अभी हमारे एक आरटीआई के जो प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं आरटीआई विभाग के, भाई सिन्हा जी, उन्होंने एक आरटीआई लगाया गृह मंत्रालय में कि इसके बारे में जानकारी दें। तो उन्होंने वो कागज सौरभ चंद्राकर और इसकी गिरफ्तारी के बारे में तो उन्होंने कंसुलेट को दुबई भेज दिया। दुबई के कंसुलेट ने जवाब दिया कि इस प्रकार के गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसकी जानकारी उसके पास नहीं है। ये कॉपी भी मेरे पास है। तो यहाँ भ्रम फैलाया जा रहा है कि गिरफ्तार किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट है। वहाँ जवाब, लिखित जवाब आता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब चर्चा में ये बात है कि वो दूसरे देश की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली है, ये चर्चा की बात है। अब उस चर्चा में अब इसी प्रकार के अब देखेंगे वो देश का नाम क्या है, ना जी वहाँ, हाँ वनातू, वहाँ के बारे में एक जानकारी है कि
एक जो अभी IPL चल रहा है उसके सृजनकर्ता, क्या मोदी नाम है उनका, ललित मोदी, वो जब नागरिकता ग्रहण करने का प्रयास किया वनातू का, तो भारत सरकार ने तत्काल उसको वहाँ विरोध पत्र जारी किया, उसको मिला नहीं। लेकिन यहाँ तो कोई बात नहीं है, यदि वो वनातू के नागरिकता उन्होंने ले ली है तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि डबल इंजन की सरकार है और ये लगातार सट्टा चल रहा है। पूरा संरक्षण मोदी जी का और शाह जी का ये महादेश सट्टा खिलाने वालों पर है, और यदि नहीं होता, उनके जो कल कार्रवाई की है CBI ने, उससे एकदम स्पष्ट हो गया है कि पूरे देश के सरकारों को ये स्पष्ट कर दिया गया है कल की कार्रवाई से कि कोई भी महादेव सट्टा खिलाने वाले सौरभ और रवि उप्पल के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो इसी प्रकार से कार्रवाई करने वाले के घर में छापे पड़ेंगे। ये कार्रवाई हमने अकेले की है पूरे देश भर में, और जो अधिकारी ने किया और जिसकी सरकार थी उसके घर में छापे पड़े। तो ये स्पष्ट है, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि CBI की छाप, कोई भी महादेव सट्टा खिलाने वाले के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करेगा तो उसके यहाँ CBI का छापा पड़ेगा। पूरा संरक्षण मोदी जी का है, पूरा संरक्षण अमित शाह जी का है, और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। सबका मुंह बंद कर दिया जाएगा, कोई भी महादेव सट्टा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो ये पूरे घटनाक्रम का लबोलुआब और जो निष्कर्ष है वो यही है। इन्होंने जो कार्रवाई की है उससे ये स्पष्ट है कि ये नहीं चाहते कि सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। अब आप तरफ से कोई सवाल हो? इसमें 2 दिनों में 2 बातें बड़ी सामने आई। एक, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि घोटाले हुए से CBI जांच हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने स्पष्ट तौर पर बताया कि प्रधानमंत्री तक को आपने पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद की कार्रवाई हो रही है आप लोगों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, अभी 2 दिनों में डायरी की बड़ी चर्चा है। क्या डायरी? पहले नान डायरी, फिर लाल डायरी और अब हरी डायरी, नीली डायरी, आप यहाँ से बरामद। मेरे यहाँ तो बहुत सी डायरी पकड़े गया। पहले ED वाले पकड़ के ले गए, उसको फोटो कॉपी करा के ले गए थे। अब उसको ओरिजिनल को ये लोग उठा के ले गए। जितने प्रॉपर्टी थी उसके ओरिजिनल कापी ले गए। मैंने कहा भाई फोटो कॉपी तो कम से कम छोड़ दो, क्योंकि अभी और एजेंसी आने बाकी हैं, तो वो क्या ले जाएंगे, इसलिए कुछ तो छोड़ के जाओ। वो बोले कि आप एप्लीकेशन लगाएंगे 8-10 दिन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि अब ये राजपत्र में प्रकाशित ये कानून हमने बनाया, कार्रवाई हमने की, प्रधानमंत्री की चिट्ठी हमने लिखा। ये है 1/12/2023, ठीक है। अब हो गया 25 आ गया, ठीक है ना। ये चिट्ठी भी लिखी और उसके पहले भी और होगा चिट्ठी, लेकिन अब RTI की भी कॉपी, उसको भी आपको मिल जाएगा। ये उसकी चिट्ठी है, ये संधि नहीं है, उसकी भी चिट्ठी है। ये सारे दस्तावेज हैं। ये आरोप लगाना बंद करें। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जिस दिन भी जहां भी चाहें, जिसके घर भी चाहें छापा डाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि महादेव सट्टा कब बंद होगा। पहला,
डबल इंजन की सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन की बोलते हैं। दूसरा, इनकी गिरफ्तारी करके कब ला रहे हैं? और यहां जब कानून बन गया तो उसके खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की? अभी चल रहा महादेव सट्टा, क्या कार्रवाई की? मेरा सवाल ये है, अभी आपने कहा कि लेटर पे आपने सवाल उठाया कि लेटर जो लिखा गया बीजेपी की तरफ से, उसमें सीबीआई की बात है, सीबीआई ने ऐसा किया, ऐसा आपका आशय है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारे अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। हाँ, तो उन्हीं कहाँ छापा पड़ा? इसको इतना पैसा हर एक महीने दिया जाता था, इसको इतना पैसा दिया जाता था, इसको ऐसा। बहुत बढ़िया। कार्रवाई करने के बाद वो लोग पैसा लिए, ऐसा कर रहे हैं, है ना? अभी कार्रवाई नहीं हो रही तब कितना पैसा ले रहे होंगे जो पदस्थ अधिकारी है वो। महादेव सट्टा चल रहा है भाई। प्रोटेक्शन मनी किस लिए लिया जाएगा? किस लिए लिया जाता है? कि आप जुआ खिलाओ, अवैध शराब करो, आप गांजा तस्करी करो, है ना, आप गौ तस्करी करो, आप अवैध उत्खनन करो। आप प्रोटेक्शन मनी इसलिए लिया जाता है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तो कार्रवाई हुई, 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, तो फिर प्रोटेक्शन मनी किस बात का? कार्रवाई नहीं होती तो प्रोटेक्शन मनी। और अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी हो रही कार्रवाई। आप भी इस प्रदेश में पिछले 1 साल से कोई कार्रवाई हुई जब से सीबीआई सौंपे हैं? वह तो बता दो भाई, आप लोग तो पत्रकार हैं मेरे, आप तो डे टू डे बिल्कुल अवेयर रहते हैं। कोई कार्रवाई नहीं, इसका मतलब यह है कि प्रोटेक्शन मनी आप ले रहे हैं। आप अपने आरोप लगाने से ही अब खुद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने तो कार्रवाई की, आपने कार्रवाई करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ये मानते हैं कि टीम मिश्रा और अजय चंद्राकर का एक कनेक्शन है सौरभ चंद्राकर? इस मामले में भी कुछ पूछताछ होनी चाहिए। और दूसरी बात, क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो भी बदलेगी मामला? जब पहली बात तो ये है, यदि वो आरोपी है सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, और उसके साथ प्रदीप मिश्रा जी उसके जजमान बन के जाते हैं, और वीडियो आपने देखा, और उसको गिरफ्तार भी, हाउस अरेस्ट हो गया बोलते हैं, तो वो सार्वजनिक स्थल में कैसे? उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही कि रवि उत्पल से मिल के आए भैया, चलो पूछ लो। सीबीआई के कांस्टेबल जाकर पूछ लेता। अभी तो रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में, जसपुर में प्रवचन चल रहा है, मुख्यमंत्री करा रहे हैं यही पुलिस, क्योंकि एफआईआर तो उनके खिलाफ है रवि उत्पल के। और रवि उत्पल से मिलने वाले से पूछताछ क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं किया जा रहा है? हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, विपक्ष तो पूरा वही लड़ाई लड़ रहा है। अभी राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि विपक्ष के जितने विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ कितने केसेस हैं सेंट्रल एजेंसी? 193। और कन्विंसन रेट क्या है तो बताए 1%। मतलब उसमें 193 में केवल 2 लोग ही आरोपी हुए। तो लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। और देखिए, लड़ाई लड़ रहे हैं इसी कारण से पूरी पार्टी, हाईकमान भी, स्टेट लीडरशिप भी, सब लोग एक साथ हैं कि हमने कानून बनाया, हमने कार्रवाई की और हम पे कार्रवाई कर रहे हैं आप। तो ये तो आप केवल राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आपसे सवाल यह है कि महादेव सट्टा कब बंद कर रहे हैं? तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए ना। ये तो लेटेस्ट है, इसलिए पूछा मैं। ये तो यही घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अजय सब पे संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संरक्षण में सब ये महादेव सट्टा चल रहा है। नहीं तो एक मिनट लगेगा उसके प्रतिबंध लगाने में। देश में प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? सवाल तो ये है।
सीबीआई पर आप लोगों ने विश्वास जताया था कुछ दिन पहले विधानसभा में कि सीबीआई से कई जांच की बात है, क्या अभी विश्वास है सीबीआई पर? देखिए, वो तो भेज दिए जांच करने के लिए। सीबीआई पे हम पर विश्वास है, हमने पूरा सहयोग किया, चाहे ईडी वाले आए चाहे सीबीआई वाले, पूरा हमारा सहयोग रहा। हम तो पूरा सहयोग किए हैं, जो जो मांगे जो है जांच में पूरा वो सब हम किए। ये बात बिल्कुल सही है कि कल सीबीआई वाले आए थे, मेरे घर में महिलाएं मतलब पत्नी है, बहू है, बेटियां हैं, लेकिन एक भी लेडीज अफसर नहीं था। उसके कमरे तक चेक किए। नियम तो ये है कि दिन ढलने के बाद कोई अधिकारी बिना महिला अधिकारी के नहीं रह सकते, लेकिन आप सब ने देखा 9:15 बजे रात को निकले वो। यहाँ भी मेरे गैर हाजिरी में, मैं तो उनके साथ ही था, मुझे बताया तक नहीं गया कि यहाँ छापा डाला है। यहाँ कोई था भी नहीं, एक कुक था अंदर में, वो सो रहा था, बचत स्टाफ तो अपने अपने घरों में थे। उसके आने की इंतजार करने के पहले ही सब शुरू कर दी जांच। तो ये बहुत सारी लेकुना है इसकी जांच प्रक्रिया में, और उसे हम उचित मंच में रखेंगे भी। ये गलत है, आपके माध्यम से भी रख रहे हैं, और जहां रखना है कोर्ट में हो चाहे सीबीआई को वो पत्र भी लिखेंगे और कोर्ट में भी कहेंगे, लेकिन आपके माध्यम से ही कि हमारे बहू बेटी के कमरे में बिना महिला पुलिस अधिकारी के उन्होंने जांच की। अब सोच सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री घर में इस प्रकार से किए हैं लोग, तो सामान्य लोगों के घर में किस प्रकार से व्यवहार किए होंगे। सर, ये केंद्र में सीबीआई है, अभी विधानसभा का बजट सत्र चला, विपक्ष की तरफ से जब सीबीआई जांच की मांग उठी, महंत जी ने मौके पर उठाया था, तो उधर से वही कहा जाता रहा था कि सीबीआई को आपने बैन किया। तो इस समय में बैन हुआ भी था तो उस समय उसका जवाब रहा होगा, लेकिन आज इस पर भी जवाब देंगे तो ये भी सब शामिल होगा। देखिए, बैन तो रमन सिंह ने लगाया था, आप पुराना 2012 में लगाया था। मैं तो केवल गजट नोटिफिकेशन में उसे प्रकाशित करवाने का काम किया, लगाने का काम तो वो पहले ही कर चुके थे। ठीक है, हैं? अरे भाई, संपर्क है, इतने दुबई गए हैं, उसको वहाँ कथा वाचन कर रहे हैं, उसके जजमान बने हैं, तो संबंध होगा तभी तो गए हैं भाई। ये क्या केस अगर राजनीतिक एजेंडे के तहत किया गया तो राजनीतिक लोगों पर होता, अधिकारियों पर भी हुआ है, यानी इसमें भूमिका अधिकारी। बहुत बड़े सवाल, इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन फिर से दोहरा देना चाहता हूं। ये भारत सरकार स्पष्ट रूप से संदेश दे रही है सभी अधिकारियों के, महादेव सट्टा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे पूरे देश की पुलिस को, क्योंकि जिन्होंने कार्रवाई की उनके घरों में छापे पड़े हैं। वो सारे अधिकारी देख लो, वो संदेश है, पूरे देश को संदेश है। मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई पर गए हैं कि जिन लोगों ने सत्ता का लट नवयुवकों पर लगाया था उन्हीं के खिलाफ। हाँ जी, सत्ता का लट जिन लोगों ने उनको सत्ता का लट लगाया, तो विष्णुदेव जी बोल रहे हैं। विष्णुदेव जी को लत कितनी है, उसके मुख्यमंत्री बनने के पहले हसदेव कट गया। उसके मुख्यमंत्री बनने के पहले जो केडिया फैक्ट्री पे प्रतिबंध लगा था वो हट गया। और अभी क्या हो रहा है, अभी 14 खदानें नीलाम हो गया, पूरा जंगल कटेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 20,000 मेगावाट के पावर प्लांट, 6,000 का यहाँ करेंगे बजट, 20,000 मेगावाट पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में लगेगा। तो यदि थर्मल पावर है तो बिना कोयले के होगा नहीं, कोयला होगा तो जमीन भी चाहिए, और जमीन जंगल के अंदर है तो जंगल भी कटाई होगा, खदान भी जाएगा, और दूसरा यहाँ के पानी है, चाहे नदी हो चाहे बांध का, सब पानी भी ले जाएंगे। और यहाँ का वो अभी लू चलना शुरू हो गया, अप्रैल नहीं लगा है। अब सोचिए 20,000 मेगावाट पावर प्लांट और लगेगा तो वहाँ का आसपास की जगह तापमान कितना बढ़ेगा। तो सत्ता का लत तो बैठने से पहले उनको लग गया। प्रधानमंत्री का दौरा है और विपक्ष जो
तो उससे प्रतिनिधि मिलने भेजने क्या मतलब, जो उन्हीं शिकायत करेंगे, उन्हीं की शिकायत उन्हीं से। हम तो ये कह रहे हैं कि सट्टा बंद कब कर रहे हो, क्योंकि उसी संरक्षण में चल रहा है ही मत तो बंद करे और उनको लाए। सर ना केवल महाजन सट्टा है बल्कि और अन्य मुद्दे हैं जिस पर सिर्फ आपके ऊपर जांच देखने को मिलती है, जैसे सीडी कांड में रिविजन पिटीशन, और आपके जो करीबी है इवनली जो आपके बेटे उनके ऊपर भी जांच देखने को मिली, इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत सही बात। सीडी कांड 7 साल पहले हुआ, सीबीआई ने जांच की, कोर्ट में पहले दिन ही चार्ज फ्रेम के लिए जब पीसी दी तो मेरे जो केस है वो चार्ज फ्रेम करने के लायक नहीं समझा गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये सरकार की नीयत और काम करने का तरीका। लेकिन सीबीआई ने जांच की तो उन्होंने सही तथ्य रखे, चूंकि वो कोर्ट की संपत्ति है, कोर्ट में चल रहा है, बहुत डिटेल नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन 7 साल तक के सीडी करते रहे, अब मैं डिस्चार्ज हो गया। ये सारे केस की भी स्थिति वही होने वाली है। मैंने पहले कहा ना, कन्विक्शन रेट 1% है, तो सबको बदनाम करो, डराओ, धमकाओ और उसके पार्टी में चल रहा है तो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।